हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगी। गाइस, पिछला बार में हम लोगों ने देखा ही था माई की काजिन की ये बात सुन के जो है काफ़ी परेशान हो जाती और चुपचाप आके बंद करके अपनी सार सीट पे लगा लेती और सोचने लग जाती जो उसकी और माई की बीच हुई थी, और फिर कहती कि मुझे सब रुकना होगा, मुझे माई से इस बारे में बात करनी होगी। और घर जाते ही माई से इस टॉपिक से बात करेगी। और जैसे ये लोग घर पहुंच जाती तो उसकी काजिन कहती कि यार, तेरी चोट का क्या? तेरी चोट से तो पता चल जाएगी कि हमारी एक्सीडेंट हुआ था और गाड़ी की बोनट भी तो टूट गई ना। तो माया कहती यार, गाड़ी की तो खैर है, वो तो मैं सुबह होने की पहले पहले बना लूँगी। और मेरा चोट का क्या? मैं कह दूंगी कि पागल से हो, पाँव फिसल गई और मैं गिर गई, और क्या? तो उसकी काजिन कहती हाँ, ये बहाना ठीक रहेगी, बस तू कह देगी तू गिर गई और तुझे लग गई, ओके। तो माया कहती ठीक है, अब मैं ऊपर रूम में जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। और मैं ड्राइवर को भी बोल दिया, वो गाड़ी के इंतज़ाम कर देगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। माया ऐसे बोल के सीढ़ियों से चढ़ने लगती तो भी उसे ना चक्कर सा आने लगती। वो ऐसे गिर रही होती तो भी जोया पीछे से आके उसकी कमर में हाथ डाल के उसे पकड़ लेती और कहती क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तो माया स्माइल करते हुए कहती कि जोया तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? तो जोया ऐसे बोल के ना अपनी सार को ऐसे पकड़ लेती क्योंकि उसे बहुत जोर से चक्कर आ रही होती। और फिर जोया कहती कि नहीं, तुम ठीक नहीं हो, चलो मैं तुम्हें ऊपर लेके चलती हूँ। तो जोया ऐसे उसकी कमर में हाथ डाल के एक हाथ से उसके हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाती है। उसके रूम में जाकर उसे बेड पे लेटाते हुए उसकी शूज़ रिमूव करती है। तो माया उसे बहुत प्यार से देखती है और फिर कहती कि मुझे लगता है कि अब सिर्फ मैं नहीं, तुम भी मुझे प्यार करती हो। तो माया ऐसे बोल के ना बहुत स्मेल करती है। तो जोया ऐसे ही उसे घूरती है कि ये क्या बोल रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो फिर माया कहती कि बोलो ना, करती हो ना तुम मुझसे प्यार, वैसे जैसे मैं तुमसे करती हूँ। तो जोया बोलती हाँ, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो माया कहती नहीं, उस तरह नहीं, जिस तरह मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे उस तरह प्यार करती हो? तो जोया कहती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अच्छा में तुम्हें ना बहुत ज़ोर से लगी है, रुको तुम्हें कुछ मेडिसिन दे देती हूँ। तो जोया ऐसे बोल के ना फर्स्ट एड बॉक्स निकलती है, पहले उसकी पट्टियाँ करती है और फिर उसे कुछ मेडिसिन देती है। मेडिसिन पिलाने के बाद उसे बेड पे लेटा देती और फिर कहती कि तुम रेस्ट करो, ओके, मैं भी जाती हूँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। तो जो है ऐसे बोल के जाने ही लगती तो माया उसकी हाथ पकड़ लेती और उसे बहुत प्यार से स्माइल करते हुए देखती है। तो जो है कहती तुम मुझे इस तरह क्यों देखती हो? तो माया कहती तुम जा रही हो मुझे छोड़ के? तो जोया कहती मैं बस सोने तो जा रही हूँ। और कहा माया कहती तो मेरे पास सो जाओ ना, मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊँगी। जोया कहती ठीक है। तो जोया बहुत घबरा रही होती माया के साथ सोने में, लेकिन वो भी माया को इस तरह अकेले छोड़ के जाना नहीं चाहती क्योंकि उसे लग रहा होता कि रात को उसे कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। तो जोया अपनी शूज़ रिमूव करती है और फिर माया के पास ही आके लेट जाती है। और माया जो होती है वो जोया की तरफ देखती है और उसके ऊपर आ जाती। उसके बाद उसकी शोल्डर पे अपना सर रख देती और साथ साथ उसे टाँटली हक कर लेती और फिर कहती कि मैं तुम्हें कभी खो नहीं सकती, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरे लिए मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतनी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं तुम्हें कितनी प्यार करती हूँ। तो जोया कहती माया क्या तुम्हारी सर पे सच में बहुत ज़्यादा लगी है? तो जोया ऐसे बोल के जैसे उसकी फॉरहेड पे टच करने लगती माया उसके हाथ पकड़ लेती और कहती हाँ, चोट तो लगी है, बहुत गहरी लगी है, लेकिन वहाँ नहीं। तो ऐसे बोल के ना अपने दिल पे हाथ रखती और कहती यहाँ यहाँ चोट लगी है, क्या तुम हो, क्या तुम हो देखना चाहोगी कितना चोट लगी है? हाँ। तो माया ऐसे बोल के ना जॉय की हाथ पकड़ के अपने दिल पे रखती और कहती कि यहाँ यहाँ चोट लगी है, बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा, तुमसे तुमसे दूर जाने को सोच के, तुम्हें खोने को सोच के बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तुम्हारे पास रहने को दिल करती है,
तुम्हारे करीब रहने को दिल करती है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो माया ऐसे बोल के जॉय की लिप्स पे किस कर देती है। माया जैसे ही उसे किस करती है, जॉय तुरंत उठ के बैठ जाती और कहती, ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें सो जाना चाहिए, मैं चलती हूँ। तो जॉय वहाँ से जाने ही लगती। जैसे ही वो उठती है, माया पीछे से आकर हक करके बैठ जाती, उसकी टॉमी में हाथ डाल के टाइटली पकड़ती और कहती, मत जाओ ना मुझे छोड़ के, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारी साथ चाहिए। तो मैं ऐसे बोल के उसके बालों को साइड पे करके उसकी नेक पे करके किस कर देती है। और जैसे ही वो किस करती है, जॉय की हार्ट बीट बढ़ जाती है, जॉय की सांसें तेज़ हो जाती है कि वो कुछ समझ ही नहीं पाती। इससे पहले जॉय माया को अपने से दूर करती या कुछ बोलती, माया दोबारा उसकी नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है और उसे काफ़ी ज़्यादा किसिस करती है। तो जया ऐसे टर्न होती, माया की तरफ देखती और कहती, ये तुम क्या कर रही हो, मुझे नहीं पता तुम्हें क्यों कर रही हो, प्लीज़ ये मत करो, ये गलत है। तो जोया जैसे ही कुछ बोलती, माया फिर से उसकी लिप्स पे किस करने लग जाती। जोया माया को दूर करने की कोशिश तो करती, लेकिन माया उसे इतनी टाइटली पकड़ के रखा होता है कि जोया खुद को छुड़ा ही नहीं पा रही होती। माया जोया को बहुत ज़्यादा कोशिश करती है और जोया भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और फिर वो भी किस करने लग जाती। तो माया जोया को किस करते करते ऐसे ही बेड पे लेटा देती है और उसके ऊपर आ जाती और उसकी फेस को ऐसे टच करती है और कहती, तुम्हारी ये फेस मुझे पसंद है, तुम्हारी हर एक कथा मुझे पसंद है, तुम्हारी ये प्यारी प्यारी शाइनी सी जैसी ये आँखें मुझे पसंद है, तुम्हारी ये क्यूट क्यूट सी ये नूजी है ना, मुझे ये भी बहुत पसंद है। तो ऐसे बोल के ना उसकी नूजी पे किस कर लेती और फिर कहती, तुम्हारी जो ये गोल गोल सी सीक्स है ना, इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट, इन्हें तो खा जाने को दिल करती है। क्या मैं इसे भट कर सकती हूँ? तो मैं ऐसे बोल के ना उसकी सिक्स पे भट करने लग जाती। तो जोया कहती, आउच आ, तुम्हें क्या हो गया माया, ये गलत है। तो जोया ऐसे बोल के ना माया को उसके ऊपर से हटा देती और दरजा खुल के ना रूम से बाहर चले जाती। और रूम से बाहर जाने के बाद जोया की हालत बहुत ख़राब हो जाता है, उसकी हार्ट बीट बहुत भारी होती है, उसकी सांसें भी बहुत तेज़ हो जाती है। वो अपनी सांसों को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन कंट्रोल कर ही नहीं पा रही होती, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। और फिर कहती कि मुझे चले जाना चाहिए, यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। तो ऐसे बोल के ना तुरंत ही रूम में चले जाती और फिर वहाँ जाके बेड पे लेट जाती। और जैसे ही वो आँखें बंद करती, तो मूवी में होने वाली वो किसिस, वो सीन, उनकी होने वाली वो रोमांस, उसे वो सब याद आने लगती है। और फिर वो आँखें खोल लेती और कहती, शिट, ये मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे नहीं सोचना। तो ऐसे बोल के जो फिर से आँखें बंद करती है। तो जैसे ही वो दोबारा आँखें बंद करती है, तो उसे माया की याद आती है। माया जो उसकी साथ कर रही थी, उसे माया की याद आती है। उसकी फेस पे एक पोड़ो वाली स्माइल आ जाती है, दिल में घबराहट सी होने लगती है, उसे बेचैनी होने लगती है। वो अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रही होती और उसकी मन कर रही होती कि बस वो माया के पास ही चले जाए। वो कंट्रोल करने चाह रही होती खुद पर, अपनी फीलिंग्स पर, लेकिन वो कहती है ना, जब आप प्यार में हो तो आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकती। शायद जॉय के साथ भी वही हो रही होती, वो चाह कर भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और इतनी बेचैन हो रही होती, उसे कंट्रोल ही नहीं होता और वो भागते हुए माया के रूम में आपस चले जाती। वहाँ जाती तो देखती कि माया तो लेटी हुई है और उसकी आँखें भी बंद हैं। तो जोया उसके पास हो जाती और फिर रूम अंदर से लॉक कर देती और फिर कहती कि माया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हें अभी उठना होगा, माया उठो प्लीज़, माया उठो। लेकिन माया तो उठने की नाम ही नहीं ले रही होती। तो जोया स्माइल करती और कहती, लगता ही सो गई है। तो जोया भी माया के पास ही लेट जाती है और उसके बालों में ना ऐसे उंगलियां डाल के उसके बालों को ना घुमाने लगती है और फिर कहती कि पता नहीं तुम में क्या है, पर कुछ तो है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचे चले जाती है। मैं कंट्रोल करती हूँ खुद पे, मैं कंट्रोल करती हूँ तुम्हारे करीब ना आओ, कंट्रोल करती हूँ खुद पे तुमसे दूर रखो, और फेल हो जाती हूँ। हाँ मेरा दिल, तुमने मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई थी ना, मेरे दिल की भी सुन लो, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि ये कितनी ज़ोर से धड़क रहा है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो जो है ऐसे बोल के ना माया के हाथ पकड़ के अपने दिल पे रख देती है
और जैसे ही माया की हाथ अपने दिल पे रखती, उसकी हार्ट बीट और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसकी तन बदन में कुछ अजीब सा होने लगती है जिसे वो समझ नहीं पा रही होती। और माया तो नींद में होती है, तो ऐसे ना मतलब गलती से जो है कि चेस्ट पे ना उसके हाथ चले जाती और वो ऐसे ना नींद में उसे दबाने लगती है। तो माया की आंखें फटी तो फटी रह जाती, उसकी हार्ट बीट और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग जगने लगती है, उसके मन में कुछ कुछ अजीब सा होने लगती है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। और फिर माया की तरफ देखती है और बस उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। माया की आंखें बंद होती हैं, वो नींद में होती है और जैसे ही जोया उसे किस करती है तो नींद में माया भी उसे किस करने लगती है। जोया माया के ऊपर आ जाती है और बस उसे पागलों की तरह सुनना स्टार्ट कर देती है। तो फिर माया भी आंखें खुलती है, जॉय की तरफ देखती है और फिर वो भी जॉय को किस करना स्टार्ट कर देती है। तो दोनों एक दूसरे को लिप किस कर रही होती और देखते देखते जॉय माया की बॉडी को सोना स्टार्ट कर देती है। वो बस मदहोश हो चुकी होती, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जैसे उसकी दिल और दिमाग उसकी बस में ना हो। ऐसे लग रहा होता कि उसकी दिल और दिमाग कोई और कंट्रोल कर रहा है, शायद माया। और जया भी खुद पे कंट्रोल करना नहीं चाहती, वो भी बस पागलों की तरह चुनना स्टार्ट कर देती है, उसकी बॉडी को टच करना स्टार्ट कर देती है। तो जया बस इतना ही करती और फिर साइड पे आके लेट जाती है और फिर अपने दिल पे हाथ रखती और कहती, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? मेरी हार्ट बीट तो बढ़ते ही जा रहा है, ये कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? तो तभी माया उठती है, जॉय की तरफ देखती और उसके ऊपर आ जाती और ऐसे ही उसकी लिप्स को टच करती और फिर से चूमना स्टार्ट कर देती। तो काफ़ी देर तक ऐसे ही चूमती है और फिर उसकी कपड़ा ऐसे ही खुलने लगती है। तो जया कहती, ये तुम क्या कर रही हो, ये गलत है। जया ऐसे ही माया को रोकने की कोशिश करती, लेकिन माया तो जैसे अपनी होश में ना हो। माया जया को बस पागलों की तरह प्यार करना चाहती है, इसलिए उसकी एक बात भी नहीं मानती, बस उसकी सारी कपड़ा खोल देती है और उसे पागलों की तरह किसेस करना स्टार्ट कर देती है। उसकी नेक पे माया बहुत ज़ोर से बाइट करती है, बहुत ही ज़ोर से, जिसे जो है कि तो जान ही निकल जाती। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तो माया उसके मुंह पे हाथ रख देती, उसकी नेक पे पागलों की तरह लगातार बाइट करती रहती है। ऐसे उसे बाइट करने के बाद, किस करने के बाद थोड़ा सा नीचे आती है और उसकी चेस्ट पे भी बहुत ज़्यादा किसिस करती है, उसकी टॉमी पे भी बहुत ज़्यादा किसिस करती है। जो भी बिल्कुल पागल हो चुकी होती, मतलब वो होश में ही नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती और माया की पूरी साथ दे रही होती है। ऐसे ये लोग सारी रात एक दूसरे के साथ रोमांस करते रहती है और जया को भी अब ये सब कुछ गलत नहीं लग रहा होता, वो बस मदहोश हो चुकी होती, जैसे वो बस काफ़ी टाइम से तो इसी पल का वेट कर रही थी। तो दोनों साथ साथ एक दूसरे को प्यार करने के बाद दोनों एक दूसरे का हक करके सो जाती है। और सुबह जब माया की आँख खुलती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो उठती है तो ना उसके बदन पे कोई कपड़ा होता ना जय के बदन पे, तो जय को इस तरह देख के तुरंत आँखें बंद कर लेती और कहती, जोया ये तुमने क्या किया, अपनी कपड़ा क्यों नहीं पहना और मेरा कपड़ा कहाँ है? तो जोया तो ये सुन के एकदम से पागल सी हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो जोया तुरंत खुद को ब्लैंकेट में मोड़ लेती है और कहती, कपड़ा, मेरा कपड़ा कहाँ है? तो ऐसे बोल के ना फौरन उठती है और खुद की कपड़ा उठा के ना पहन लेती है। तो माया कहती, ये हो क्या रहा है तुम इस हालत में, और मेरा कपड़ा कहाँ है, ये सब क्या है, ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये सब सुन के जो है हैरान बड़ा नजर से माया की तरफ देखती। माया ऐसे भी कर रही होती कि जैसे कल रात जो भी हुआ उसे तो कुछ याद ही नहीं है। तो जो है ये देख के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। खैर जो है माया से नज़र ही नहीं मिला पा रही होता था। नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकती है? ओह मेरा सर, ओह भगवान, मेरे सर फट रहा है, ओह मेरे साथ क्या हो रहा है, इतनी दर्द मुझे कभी नहीं हुआ। तो माया फौरन अपना कपड़ा पहन लेती और अपना सर पकड़ के ऐसे ही अपने रूम से बाहर निकलती और बाहर आके टेबल पे बैठ जाती। तो सब ने कहती कि अरे बेटा आ गए तुम लोग, हम सब तुम्हारी वेट कर रही थी। तो माया अपनी सर पकड़ के बैठी होती है। तो माया देखती कि जया भी वहीं पे बैठी है, तो माया उसकी तरफ देखती तो जया नज़र चुरा लेती और माया अपनी सर पकड़ के बैठी होती और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती कि मम्मा मेरी सर फट रहा है, आह मम्मा। तो इतनी ज़ोर से चिल्लाती कि तो तभी जया उठती है और माया के सर पे ऐसे हाथ रखती और कहती, क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो माया कहती, जया यार मेरा सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी सर बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा है।
तो अभी उसकी मॉम कहती कि बेटा तुम ठीक हो, क्या हुआ तुम्हारे सर को? तो उन्होंने देखती कि उसकी सर पे तो छोटी सी पट्टी होती है। तो उन्होंने कहती कि ये क्या हुआ तुम्हारे सर को, तुम ठीक हो क्या, तुम्हें चोट लगी है? तो माया कहती पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मम्मा ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो माया ऐसे जोर जोर से अपने बालों को नूचने लगती और जोर जोर से चिल्ला रही होती दर्द के मारे। तो सब लोग बहुत परेशान हो जाती और जोया भी ये देख के बहुत हैरान हो जाती। उसने कभी माया को इस हालत में नहीं देखी थी। और माया की मम्मी पापा, उसकी काजिन सिस्टर सबकी पाँव के नीचे से तो जमीन खिंचल जाती। तो उसकी काजिन कहती शिट, ये फिर से नहीं हो सकता। तो जो है ये सुन के बहुत ही हैरान हो जाती और कहती फिर से क्या मतलब, ये सब क्या बोल रही है, ये क्या हो रहा है? तो अभी उसकी मम्मी उसके पापा को कहती कि तुम जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो, बोलो कि उन्होंने यहाँ आ जाए फ़ौरन। तो माया की पापा कहती हाँ ठीक है, मैं अभी कॉल करती हूँ। तो उन्होंने माया के डॉक्टर को कॉल करती हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हो जाती है, 2-3 घंटा हो जाती है, अभी तक डॉक्टर नहीं आई होती। तो उसकी मम्मी पापा माया को रूम में लेके जाती। माया को बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो उसकी मम्मा उसकी सर अपनी गोदी में रख के बैठी होती और दबा रही होती। माया जोर जोर से चिल्ला रही होती मम्मा मुझे इतनी दर्द कभी नहीं हुआ, मेरे साथ क्या हो रहा है मम्मा, मुझे इतनी दर्द क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मम्मा, मेरा सर फट जाएगी मम्मा, मम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो ऐसे ही जोर जोर से चिल्ला रही होती और जोया को माया की ये हालत देखी नहीं जा रही होती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो बस रोने लग जाती। उसे इस तरह रोते हुए देख के माया की काजिन सिस्टर उसके हाथ पकड़ के बाहर लेके आती और फिर कहती कि तुम्हें क्या हुआ है? तो जोया कहती मैंने इस तरह माया को कभी नहीं देखा, उसे इतनी वीक मैंने कभी नहीं देखा, उसे कभी इतनी पेन भी नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है, उसे इतना पेन क्यों हो रहा है? आई नो कल उसे चोट लगी थी, बट इतनी भी नहीं लगी कि उसे इतनी दर्द हो। अब मुझे बताओगी कि ये हो क्या रहा है? माया की काजिन कहती व्हाट, कल माया को चोट लगी थी राइट? तो जोया कहती हाँ, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और उसकी सर पे थोड़ी सी लग गई थी, बट इतनी भी नहीं लगी कि वो दर्द के मारे इतनी चिल्लाए। ये हो क्या रहा है? मैं उसको ऐसी हालत में नहीं देख सकती, अब कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तो उसकी काजिन कहती ओ शिट, मतलब उसकी सर पे फिर से चोट लगी है? तो जोया कहती क्या मतलब फिर से लगी है, पहले भी लगी है क्या? तो उसकी काजिन कहती मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, अभी तुम्हें ये नहीं समझा सकती हूँ। तो उसकी काजिन फ़ौरन रूम में चले जाती और कहती मासी कल इसकी एक्सीडेंट हुआ था और माया को फिर से चोट लगी थी, मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता कि उसे कहाँ लगी है, लेकिन उसे चोट लगी थी। तो उसकी मम्मा उसके सर की पट्टियाँ हटाती है और कहती शिट, ओह तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? डॉक्टर क्यों नहीं आया अभी तक? तुम प्लीज़ उसे जल्दी आने को बोलो ना। तभी माया की चाची वहाँ पे आ जाती और उन्होंने कहती कि उसी डॉक्टर के लिए क्यों वेट कर रही हो, पिछले 3 घंटा से वेट कर रही हो, अभी तक वो नहीं आया, क्या हम किसी और डॉक्टर नहीं बुला सकती? यहाँ पे भी बहुत अच्छा डॉक्टर है, क्या वेट कर रही हो? बच्ची की तो देखो कितनी तड़प रही है, क्या हुआ? मैंने उसे कभी इतनी पेन में नहीं देखा, वो तो बहुत स्ट्रांग है, उसे बहुत पेन हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? और कल रात की बात उसे याद भी नहीं है, उसे याद नहीं है कि हमारे बीच क्या हुआ, क्या बात हुई थी, उसे कुछ याद नहीं है, ऐसे कैसे हो सकती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भी डॉक्टर आती है और उन्होंने सीधा माया के रूम में घुस जाती है। तो जैसे ही उन्होंने रूम में घुस जाती है, जोया अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन रूम अंदर से लॉक कर देती है। जोया बार बार नॉक करते रहती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलती। वो बहुत परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और 1 घंटे तक डॉक्टर, उसकी पेरेंट्स, माया सब अंदर होती है। और 1 घंटा बाद जब दरवाजा खुलती है, डॉक्टर वहाँ से जाने ही लगती। तो जोया को पता होता और किसी ने तो उसे कुछ बताएगी नहीं, तो डॉक्टर को पीछे पीछे भागने लगती है और वो डॉक्टर को बाहर मेन गेट पे रुक लेती है और कहती कि प्लीज़ डॉक्टर साहब, मैं जोया माया की बेस्ट फ्रेंड हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये सब क्या हो रहा है? माया को इतनी पेन कभी नहीं हुआ, मैंने उसे कभी इतनी पेन में नहीं देखा, वो तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आज जो उसे पेन हुआ उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कोई कुछ नहीं है बता रहा है। क्या प्लीज़ आप मुझे बताएंगी कि मेरी दोस्त के साथ ये सब क्या हो रहा है? और उसे कल रात जो हमारे बीच हुआ उसे वो भी याद नहीं है। हमारे बीच कल रात कुछ खास कुछ खास बात हुई थी, लेकिन उसे वो भी याद नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
प्लीज़ डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ आप मुझे बताएंगी ये सब क्या हो रहा है। तो डॉक्टर कहती ये बात मैं आपको नहीं बता सकती, उसकी फैमिली आपको बता सकती है। आई एम सॉरी, मैं अपनी पेशेंट की पर्सनल डिटेल्स किसी की सब शेयर नहीं कर सकती। तो डॉक्टर ऐसे ही बोल के वहाँ से चले जाती। तो जोया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, उसे कुछ समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है, ना उसे किसी ने कुछ बता रही होती। तो उसके बाद जो है भागते हुए माँ के रूम की तरफ जाती है और वो देखती कि माँ अभी भी दर्द के मारे चिल्ला रही होती और उसकी मम्मा उसे सुलाने की कोशिश कर रही होती, लेकिन माँ सो नहीं रही थी। तो उसकी मम्मा रोते हुए जय की तरफ देखती हैं। तो जया कहती क्या मैं उसे सुलाने की कोशिश करूँ। तो उसकी मम्मा कहती कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो तुमने उसे कैसे सुला पाओगी, इसे तो नींद की इंजेक्शन भी लगाया है, फिर भी यह नहीं सो पा रही है। तो जया कहती प्लीज़ अब भरोसा रखिए मुझ पे, मुझे अब एक सांस तो दीजिए। तो उसकी मम्मा कहती कि ठीक है, मैं इसके लिए कुछ बनाने जा रही हूँ, तब तक तुम इसे ट्राई करो, अगर तुमसे सो जाए तो। जया कहती ठीक है। तो उसकी मम्मा वहाँ से चले जाती और रूम में सिर्फ जया और माया होती है। तो माया कहती जया प्लीज़ कुछ तो करो यार, मुझे सोना है और नहीं तो मेरी सर फट जाएगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ कुछ तो करो। तो जया कहती शांत हो जाओ, मैं हो ना, हाँ सब ठीक हो जाएगा। तो जया माया को हक कर लेती है, उसके फॉरहेड पे किस करती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, हाँ बिल्कुल पेन नहीं होगा, बस कुछ देर और फिर सब ठीक हो जाएगा, हाँ। तो जो है ऐसे माया को अपनी गोदी में लटा लेती है, उसके बालों में ऐसे हाथ फेरती है और एक हाथ माया ने पकड़ के रखा होता, वो भी बहुत ही टाइटली। तो जोया उसे कहती कि क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है कि हमारे बीच कल रात क्या हुआ था। तो माया कहती क्या कुछ हुआ था, क्या हमारी लड़ाई हुई थी। आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें कुछ बोला हो, आई एम रियली सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जोया दोबारा माया की फॉरहेड पे किस कर लेती है। जैसे ही वो किस करती है माया जोया को देखने लग जाती है। जोया कहती रिलैक्स, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कुछ भी गलत नहीं हुआ था, हमारे बीच जो भी हुआ था सब ठीक था और बहुत अच्छा था, प्लीज़ तुम रिलैक्स हो जाओ। तो ऐसे बोल के ना जोया इसके हाथ में भी किस कर लेती है और कहती मैं हूँ ना, आई प्रॉमिस सब ठीक कर दूँगी, बिल्कुल पेन नहीं होगा। मैं इधर ही हूँ तुम्हारे पास, आँखें बंद करो। तो माया कहती आँखें बंद करती हूँ तो मेरा सर घूमने लगती है। तो जया कहती नहीं घूमेगा, प्लीज़ आँखें बंद करो। तो माया आंखें बंद कर लेती है। तो जोया ऐसे उसके हाथों को माया के हाथ से सुराती है और कहती कि रिलैक्स, मैं हो ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो माया आंखें बंद करती है और कहती तो जोया ऐसे उसके हाथों में अपने हाथ दे देती और एक हाथों से उसके बालों को सहला रही होती और कहती रिलैक्स, बस गहरी सांसें लो, हाँ सब ठीक हो जाएगा, मैं हो ना तुम्हारे साथ, आई प्रॉमिस मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, कभी तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो माया कहती मुझे तुम्हें हक करके सोना है, मुझे तुम्हें हक करके सोना है। तो जया कहती ठीक 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 ही ठीक है, हम हक करके सोती हैं, ओके। तो जया भी ऐसे ही उसके पास से लेट जाती है और माया उसे हक कर लेती है। तो जया ऐसे ही उसके बालों में हाथ फेरती है और कहती चलो अब सो जाओ, हाँ मैं हो ना तुम्हारे पास। तो माया उसे हक करती है तो उसे एक सुकून सा मिलती है और माया बस उसे हक करके ही सो जाती है। तो जोया उसकी फॉरहेड पे किस करती और कहती मुझे नहीं समझ आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती, तुम्हें तकलीफ में देखना मुझे बर्दाश्त नहीं होता, तुम दर्द में होती हो तो दर्द मुझे भी होती है, मुझे आज तक मेरी दर्द भी इतनी फील नहीं हुआ जितना तुम्हारा होता है, तुम्हारी ये तकलीफ मुझसे नहीं देखा जा रही, पता नहीं क्यों मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है तुम्हारी ये तकलीफ़। तो जो है ऐसे बोल के रोने लग जाती। तो अभी वो देखती कि माया सो गई है। तो जो है ऐसे ही अपनी आंसू साफ करती है और फिर माया को और ज़्यादा टाइटली हक कर लेती है और कहती कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी, कुछ भी नहीं। तो ऐसे बोल के माया को और ज़्यादा टाइटली हक कर लेती है और उसकी छाती लेटी रहती है। तो अभी माया की मम्मा आ जाती और उन्होंने कहती कि क्या माया सो गई। तो जो है इशारा करती वो जग जाएगी। तो आंटी चुप हो जाती और कहती थैंक गॉड, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे सुलाऊं, लेकिन तुमने ये कर दिया।
तो जो है बहुत आराम से उठने की कोशिश कर रही होती बेड से, तो माया उसे और ज़्यादा टाइटली हाँक कर लेती है। तो आंटी जॉय की तरफ देखती और कहती, बेटा तुम उठो मत, और नहीं तो ये जाग जाएगी और इस टाइम उसे रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। तुम एक काम करो, तुम यही उसके साथ सो जाओ, ओके। तो जया कहती ठीक है। तो आंटी बहुत आराम से उठती है और माया को किस करती और फिर दरवाजा बंद करके वहाँ से चले जाती। तो आंटी की जाने की बात जोया बहुत प्यार से माया की तरफ देखती है और कहती कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ये जो भी हो रहा है मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं ये सब जान के रहूँगी कि ये सब क्या है, क्यों तुम इतनी तकलीफ़ हो रही है। तो ऐसे बोलने की बात जोया माया को और ज़्यादा टटले हाँ कर लेती है और आँखें बंद कर लेती है। और जैसे ही वो आँखें बंद कर लेती है उसे एक सुकून से महसूस होती है और फिर माया के साथ साथ वो भी सो जाती है। तो 2-3 घंटा सोने की बाद जोया की आँखें खुलती है तो देखती कि माया ऐसे बेड पे बैठी है और जोया को बहुत प्यार से देखती है। तो जोया भी उठ जाती है और कहती कि माया क्या हुआ, तुम कब उठी, तुम ठीक हो ना। तो जोया ऐसे बोल के उसकी फेस को टच कर रही होती और कहती कि क्या हुआ, बोलो, सब ठीक है ना, तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है। तो माया कहती क्या पेन, कौन सा पेन, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो माया ऐसे बोल के ना बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही होती और काफ़ी खुश भी होती है। तो जोया कहती व्हाट, तुम्हें याद भी नहीं है कि तुम्हें पेन था। तो माया कहती अरे मुझे कब पेन था, मैं तो बिल्कुल ठीक थी। तो जोया कहती ओ अच्छा, पक्का तुम्हें पेन नहीं हो रहा है। तो माया कहती अरे तुम कौन सा पेन की बात कर रही हो पागल, और ऐसे तुम मुझे हक करके क्यों सोई थी, बोलो, और दिन में कौन सोता है यार। तो जोया कहती हाँ ओ रात को ठीक से नहीं सोई थी ना इसलिए। तो माया कहती ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने खाना नहीं खाया क्या, मुझे भूख क्यों लगी है। तो जोया हंसती है और कहती तुम्हें भूख लगी है। तो माया कहती हाँ खाना खाना है यार, खाना दो ना। तो जोया बोलती ठीक है तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। तो माया कहती नहीं नहीं, सबके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करूँगी। तो जोया बोलती व्हाट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट तो हमने कर ली ना। तो माया कहती नहीं नहीं, हमने कब ब्रेकफास्ट किया, मुझे तो नहीं याद। तो जोया कहती तुम शायद भूल गई होगी, अब तो लंच की टाइम हो गया ना, तुम एक काम करो तुम फ्रेश हो जाओ, ओके। तो माया कहती लेकिन ऐसे कैसे हो सकती है यार। तो जोया बोलती क्या पक्का हमने किया यार। माया कहती तुम कह रही हो तो शायद किया होगा। तो जोया बोलती अच्छा ठीक है तुम जाओ फ्रेश होके आ जाओ, ओके। तो माया कहती ओके। तो माया ऐसे बोल के फ्रेश होने चले जाती। तो जोया ऐसे अपने बालों को पीछे करती, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और फिर कहती कि ये हो क्या रहा है, माया को कुछ याद नहीं है, पहले कल रात की बात, और अब ये भी याद नहीं है कि हम कब ब्रेकफास्ट की थी। ओह मैं पागल हो जाऊंगी, ये सब क्या हो रहा है। तो जोया ऐसे ही सुस के बाहर आती है, जैसे ही रूम से बाहर आती है और देखती कि माया की मम तो सामने खड़ी है। तो उन्होंने कहती कि बेटा तुम लोग उठ गई, माया अब ठीक है, उसे तो ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है। तो जोया कहती नहीं वो बिल्कुल ठीक है, उसे तो याद भी नहीं है कि उसे कभी पेन भी था। तो उन्होंने कहती कि हाँ मुझे पता था ऐसा ही होगा, कहाँ है वो अभी। तो जोया कहती वो फ्रेश होने गई है और उसे भूख भी लगी है। तो उन्होंने कहती ठीक है मैं उसे मिल के आती हूँ। तो जोया कहती 1 मिनट आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो माया की मॉम कहती हाँ बेटा बोलो। तो जोया कहती ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माया इतनी सब बातें कैसे बोल सकती है, I mean, उसे ये भी याद नहीं है कि उसे पेन था, उसे ये भी याद नहीं है कि हमने सुबह ब्रेकफास्ट भी किया था और कल रात हमारे बीच कुछ इम्पोर्टेंट बातें हुई थी, उसे वो भी नहीं याद। तो उन्होंने कहती बेटा ओ उसकी मेमोरी थोड़ा इशू है, थोड़ा प्रॉब्लम है, होती है, मैं भी अक्सर हर बातें भूल जाती हूँ उसकी तरह। तो जोया कहती हाँ मैं भी कभी चीज़ें भूल जाती हूँ, लेकिन इस तरह से तो कभी नहीं, I mean, कुछ तो अजीब है। तो उन्होंने कहती बेटा कुछ अजीब नहीं है, वो बचपन से ऐसी है, वो अक्सर बातें भूल जाती है, तुम छोड़ो ये सब। तो उन्होंने ऐसे बोल के रूम के अंदर चले जाती है। तो जोया बोलती नहीं नहीं नहीं, कुछ तो अजीब है, पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है आंटी जैसे मुझसे कुछ छुपा रही है, लेकिन क्या, मैं पता करके रहूँगी। तो जोया ऐसे बोल के किचन की तरफ चले जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ओके।